हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। अब 1.4 एक्सरसाइज करने से पहले एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है एक बार इसे देख लेते हैं। यहाँ पर 1.5 टॉपिक में लिखा हुआ है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रिविजिट का मतलब होता है कि 9th क्लास में आपने पहले ये पढ़ रखा है और उसके बाद 10th क्लास में आप इसे दोबारा से विजिट कर रहे हो। यहाँ लिखा भी हुआ है इन क्लास 9th यू स्टडीड दैट रैशनल नंबर हैव ईदर अ टर्मिनेटिंग a decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि एक रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं रैशनल नंबर की। जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स को दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जनरली हम रैशनल नंबर को लिखते हैं विच नंबर in the form of p upon q where q is not equal to 0 is called the rational number। rational numbers वो सभी संख्याएं होती हैं जिसे p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से डिनोमिनेटर यानी q कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो आ जाता है तो नॉट डिफाइंड कंडीशन। ऐसे में कौन कौन सी संख्या रैशनल नंबर कहलाएंगी? जैसे कि 3/5 एक रैशनल नंबर है, जैसे कि माइनस का 1/7 एक रैशनल नंबर है, जैसे कि 2 एक रैशनल नंबर है। अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 अपनी मर्जी से लगा सकते हो। मैथ्स का ये बेसिक नियम होता है कि किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। इसी तरीके से माइनस का अगर 5 लिखा हुआ है तो इसके अपॉन में भी 1 लगाया जा सकता है, यानी कि -5 इज ऑल्सो द रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरीके से जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के अपॉन में भी 1 लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये चीजें हमें 9th में बताई जा चुकी हैं कि ये सारे नंबर्स रैशनल होते हैं। पॉजिटिव में लिखा हो फ्रैक्शन, नेगेटिव में फ्रैक्शन लिखा हो, या फ्रैक्शन में नहीं हो इंटीजर में हो, पॉजिटिव में इंटीजर हो या नेगेटिव में इंटीजर हो, या फिर जीरो दे रखा हो, ये भी एक इंटीजर का पार्ट होता है। यानी कि सारे नंबर्स होते हैं हमारे रैशनल नंबर। लेकिन जब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता। क्या नहीं होता? डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता। ठीक है ना। अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता, यानी कि 2 एक प्रॉपर संख्या है, इंटीजर है, माइनस का 5 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन रैशनल नंबर्स की जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो यहां पर इन दो संख्याओं को आप देख सकते हो, इनका डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अगर इसे डेसिमल में यानी कि दशमलव में इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो फिर कैसे लिखेंगे? तो हम सीधा सीधा डिवाइड करना जानते हैं। तो हम पहली संख्या को डिवाइड कर देते हैं। 5 डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 को डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाय 5। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये तो पूरा पूरा 5 की टेबल में नहीं जाता है, तो पॉइंट लगेगा और साथ में 0 लग जाएगा, और फिर 5 6 30 और देखेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो बेसिकली 3/5 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डेसिमल की, बात करते हैं दूसरे फ्रैक्शन की, जिसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे। तो 7 बाहर लिखेंगे, 1 अंदर लिखेंगे, पूरा पूरा जा नहीं रहा तो पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो फिर आएगा 7 एकम 7, 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर से 3 आएगा रिमाइंडर में। फिर उसके बाद यहाँ पर 0 पॉइंट तो लगा ही हुआ है, सॉरी 0 की जरूरत क्यों पड़ेगी, पॉइंट तो लगा हुआ है, तो 0 लगा देंगे हम यहाँ पर, है ना। तो 7 चौक 28, 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के साथ 7 दूनी 14 आ जाएगा, है ना, 14। उसके बाद आ जाएगा 6, फिर 7 8 56 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, उस 4 के बाद आएगा, फिर उसके बाद 0 लगा दीजिए, फिर 7 चौक 28, 7 5 35 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5, फिर 0 लगा दीजिए, फिर 7 7 49 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1। अब देखो, जो 1 से शुरुआत हुई थी हमारी, 1 से, वही 1 दोबारा आ गया रिमाइंडर के अंदर, यानी कि जो क्वेश्चन से शुरुआत हुई वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया। इसका ये भी मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगा फिर वही संख्या आ जाएगी, 7 1 7, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 आ जाएगा। ऐसे ही आगे सीरीज बढ़ती चली जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करता हूं, जैसे कि वो संख्या दोबारा आ गई, तो हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, किसकी, इसकी बात करें, तो ये क्या होगा, ये आपके सामने माइनस का 1/7, माइनस का ये है आपके सामने 1/7 इज इक्वल टू इसका डेसिमल एक्सपेंशन माइनस का 0.142857, फिर 142,857, और ऐसे ही चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस का 0.142857 और ऊपर लगा देंगे ऐसे बार, इसे बार कहते हैं। तो बच्चे आप बिल्कुल क्लियरली समझ रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन के दो बिहेवियर होते हैं। एक वो बिहेवियर होता है जब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो एंड हो जाती हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स एंड हो जाती है। इन एंड होने वाले डिजिट्स को एक स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है और उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, तो आपको समझ में आ गया टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जो जिसमें डेसिमल्स, तो टर्मिनेट सुनते ही आप दिमाग में रख लेंगे कि भाई जिसमें डेसिमल होगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डिजिट्स एंड हो जाती है उसके बाद नहीं आती है। और यहां पर देखो डिजिट्स कभी एंड नहीं हो सकती डेसिमल के बाद, है ना, लेकिन एक पार्टिकुलर पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था, टर्मिनेटिंग का मतलब था आईएनजी, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग का मतलब था एंड। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, नॉट एंड। देखो एंड नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद डिजिट्स का एंड नहीं हो रहा, लेकिन एंड नहीं हो रहा, उसके साथ साथ एक सिचुएशन जरूर हो रही है, क्या, कि एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि एंड नहीं हो रहा है, डिजिट्स एंड नहीं हो रही है, और रिकरिंग का मतलब होता है कि वो पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है। ये एक कंडीशन बनती है, ये एक कंडीशन बनती है। दो ही कंडीशन होती है हमेशा रैशनल नंबर में। यही बात ये बता रहा है कि ये चीज आप 9th में पढ़ के आए हो, आप ध्यान से समझना। कहता है इन क्लास 9th यू स्टडीड द रैशनल नंबर, तुमने स्टडी किया रैशनल नंबर, इधर अ टर्मिनेटिंग। अब आपको पता लग गया टर्मिनेटिंग क्या होता है, इस टाइप की सिचुएशन जिसमें डेसिमल के बाद एंड हो जाए, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या लगाया इन्हें, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग मतलब रिकरिंग भी कह सकते हो, रिपीटिंग भी कह सकते हो। कहते हैं इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू कंसीडर अ रैशनल नंबर p upon q, q is not equal to 0, and explore exactly when the decimal expansion p upon q is terminating and when it is non terminating repeating यानी recurring, है ना। We do so by the considering the several examples, और इसके लिए इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। देखो डेसिमल्स के बाद 0 पॉइंट यहां पर लिखा है 375, यहां पर लिखा है 0.104, यहां पर भी लिखा है 0.0875, यहां पर लिखा है 23.3408। आप सभी में देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली कंडीशन को अगर मैं देखता हूं, डेसिमल के बाद जितनी संख्या है, यानी कि जितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, गिन लो 1 2 3, डेसिमल के बाद, पहले नहीं बाद वाली, तो आप उतरे ही नीचे जीरो लगाएंगे, 1 फिर 0 0 0, 3 डिजिट्स है 3 जीरो लगाएंगे, 3 डिजिट्स है डेसिमल के बाद 3 0, 4 डिजिट्स है 4 0, 4 डिजिट्स है 4 0। यहां पर भी इन्हें ऐसे ही लगाया, देखो 1000 1000 10,000 10,000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4। तो यहां पर ये कहता है कि 10 के फैक्टर्स जब हम करते हैं, 10 के फैक्टर होते हैं 2 into 5, तो यानी कि 2 की पावर 3 5 की पावर 3, यहां पर भी 2 की पावर 3 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 5 की पावर 4 आना चाहिए यहां पर। उसके बाद यहां पर आ जाएगा, अच्छा यहां पर कैंसिल कर दे, सॉरी यहां पर कैंसिल कर दिया तो 4 नहीं आएगा। तो यहां पर आपके सामने ये आ गया फ्रैक्शन, और यहां पर आ गया 5 की पावर 4। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि अभी जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, ये को प्राइम नहीं है। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था को प्राइम क्या होता है। इन दोनों में कोई भी ऐसी कॉमन वैल्यू अगर है तो उसे हटा दीजिए डिवाइड करके, जैसे 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों संख्या 5 से डिवाइड करके छोटी बन जाएगी। तो इस तरीके से बन जाएगी 375 बटे में 10 की पावर 3। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा यहाँ पर ऐसे ही। तो अलग अलग संख्याएं अलग अलग तरीके से बन जाएगी। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, आपको यह समझ में आया कि पहले संख्या को को प्राइम बनाना है, को प्राइम, और उसके बाद हमें डिनोमिनेटर देखना है, और डिनोमिनेटर में क्या देखना है और क्या कंसीडर करना है इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी यही बात इसने पैराग्राफ में लिखी है, आप इसे एक बार रीड कर लीजिए। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं होगा क्या। देखो संख्या बहुत सिंपल तरीके से होगी, ये सारे के सारे पैराग्राफ को आप पढ़िए, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। आपको 1.4 पे लेके चलता हूं, आपको बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 है, उसका भी फर्स्ट पार्ट,
क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, अभी जो मैंने करा था वो मेथड वो लॉन्ग डिवीजन मेथड था, उसका यूज करे बगैर स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि डिवाइड करके तो हमें पता चली जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बिना डिवाइड करे आप बताइए कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन नहीं है। टर्मिनेटिंग क्या, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड हो जाता है डेसिमल के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड नहीं होता, नॉट एंड, है ना, और वो रिपीट करता होगा। ठीक है, बिना डिवाइड करे कैसे पता चलेगा, तो उसका एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम को समझ लेंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ये लिखा है 13/3125। आप देखोगे ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को प्राइम होने चाहिए। पहला रूल तो ये है, पहली कंडीशन ये है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम। तो यहां पर लिखेंगे इन द अबव क्वेश्चन in the above question, ठीक है ना, numerator and denominator is या have no common multiple। या तो आप लिख लो नो कॉमन मल्टीपल, और अदर वर्ड्स में सकते हो, इसमें लिख सकते हो 13 and 3125 इज को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब दोनों में कोई भी एचसीएफ नहीं आ रहा है, यानी कि कॉमन संख्या नहीं। अगर ऐसा है तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है तो पहले ऐसा बनाएंगे। जैसे कि मैं आगे क्वेश्चन बताता हूं, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो को प्राइम नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा, ये मिलेगा, देखो जैसे 10वां क्वेश्चन दिख रहा है, ये को प्राइम नहीं है। जैसे कि 7 के पहाड़े में ऊपर 77 आ जाएगा, 11 7 77, 7 के पहाड़े में नीचे 7 21, ठीक है ना। अब ये को प्राइम है, 11 और 30 के बीच में कोई भी कॉमन संख्या नहीं। कॉमन का मतलब इसके भी फैक्टर कर लो, 11 मल्टीप्लाई 1, इसके फैक्टर कर लो 30 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 1, ठीक है ना। दोनों में अगर HCF निकालेंगे तो HCF आएगा दोनों के पास 1, तो जिसका HCF 1 होता है उसे को प्राइम कहते हैं। अब ये 11 और 30 को प्राइम है, लेकिन 77 और 210 को प्राइम नहीं था। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो को प्राइम होगा उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब ये फिलहाल को प्राइम है। अब को प्राइम है तो अगला स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर जो भी है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 आता है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट में देखो यूनिट प्लेस। फिर 3 आता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 और 1 4, 4 2 6 6 5 11, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 5 से करेंगे, तो 5 से ऐसे करेंगे, 5 6 30, और फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, और 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5, फिर उसके बाद 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। बेसिकली फैक्टर्स हो गए किसके, डिनोमिनेटर के फैक्टर हो गए। कैसे लिखेंगे, देखो संख्या कैसे लिखेंगे, 13 अपॉन में 5 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 लिख सकते हो आप। 13 अपॉन में 5 की पावर 5, ठीक है, बात समझ में आती है, इतना तो समझ में आ गया। अब यहां से समझना होगा आपको एक बात बहुत क्लियरली, लिखेंगे कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या है, कैसे पता लगा, देखते ही कि इसको डिवाइड करें बगैर कैसे पता चला कि ये टर्मिनेटिंग बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, जब मैं नीचे वाली संख्या, देखो ये दे रखी है आपको डिनोमिनेटर वाली, देखो मैं बताता हूं, 3 1 2 5 से डिवाइड करूंगा किसको, 13 को, और जो भी डेसिमल के बाद आंसर आता जाएगा, ऐसे 0 लगेगा, फिर 0 लगेगा, ऐसे फिर 0 लगेगा, फिर 0 लगेगा, एंड देन डिवाइड करके आंसर आता जाएगा। जो भी आता जाएगा डेसिमल्स के बाद ये संख्या टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद एंड हो जाएगा, एंड या एंड नहीं होगा। इसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन एक थ्योरम में लिखी हुई है, वो थ्योरम मैं आपको पढ़वा देता हूं, समझ में आ जाएगा। ये रही थ्योरम, कहता है लेट x बी द रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अगर वो टर्मिनेट होते हैं, कहते हैं देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। टर्मिनेट है तो p अपॉन q की फॉर्म में आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। कहता है p एंड q आर द को प्राइम, और जिसमें कि p और q को प्राइम होना चाहिए, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैंने अभी फैक्टर्स करे हैं वो q के 2 की पावर m और n और 5 की पावर m होनी चाहिए। m और n नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहां पर देखो क्या कहता है, यहां पर कहता है कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर n होना चाहिए और 5 की पावर m होना चाहिए। m मतलब n और m कुछ भी हो सकता है, या फिर 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, इनमें से कोई संख्या होनी चाहिए। या तो ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ 2 की पावर कोई संख्या हो,
सिर्फ 2 की पावर कोई संख्या, या फिर ऐसा हो सकता है सिर्फ 5 की पावर कोई संख्या हो, या फिर ऐसा हो सकता है 2 की और 5 की दोनों की पावर हो। इन तीनों ही केस में टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो यहां पर देखो नीचे क्या लिखा है, लिखेंगे हेंस डिनोमिनेटर is the factor of 5 की पावर m, है ना। सो 13 अपॉन में 3125 is a terminating rational number, terminating डेसिमल सिस्टम। बात खत्म, और बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया कि 5 की पावर 5 दे रखा है, तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस ट्राई करोगे। कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं और कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको हिंट बता दूंगा। पहले तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करें, ये आपके सामने क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चंस ट्राई करें। फिर मैं 10 के 10 क्वेश्चंस को मैं आपको हिंट देके बताऊंगा क्या क्या होगा। और ये जो सिस्टम है, पहले आपको लिखना है, फिर ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से कोई एक बात लिखो ना, ये और ये, है ना। उसके बाद फैक्टर करने हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करना है। ये प्रॉपर तरीके से लास्ट में आंसर दे देना ये। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको सबसे पहले मौका देता हूं, आप 10 तक के क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके खुद से करके दिखाएं। आई होप स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा और ट्राई भी किया होगा। अब मैं एक एक करके सभी का जल्दी जल्दी करके हिंट देता चला जाऊंगा, आप अपने आंसर्स मैच करते चले जाओ किसमें क्या गलती आपने की थी। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको 17/88 दे रखा है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसको और मिनिमम फ्रैक्शन में किया जा सकता है। ऐसा कोई टेबल होता है, ऐसा कोई पहाड़ा होता है जिसमें 17 भी आता हो और 8 भी आता हो? ऐसा कोई टेबल नहीं होता। इसका मतलब ये ऑलरेडी को प्राइम है। अब को प्राइम है तो हमें क्या करना है, हमें ये डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने। कैसे होते हैं प्राइम फैक्टर्स? देखो 8 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे होते हैं, 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। तो बेसिकली इसको लिखेंगे 17 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 लिखा है डिनोमिनेटर में, सिर्फ 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है आपके पास कौन सा सिस्टम हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इसके आगे लिख देंगे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का आपको रीजन पता लग गया। दूसरे वाले केस पे चलते जल्दी से। ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 64 अपॉन में 455, 64 अपॉन में 455। अब चेक करेंगे क्या ऐसा कोई नंबर होता है कि इसे और मिनिमम कर सके। भाई ऊपर तो 2 से डिवाइड हो रहा है, नीचे तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों में नहीं हो सकता, बिल्कुल भी कोई भी ऐसा कॉमन इसमें दोनों में नहीं। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 455 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, 5 नहीं 45, 5 एकम 5। फिर उसके बाद किससे करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 या 21, फिर 13 से कर देंगे। तो नीचे वाले के जो फैक्टर्स करें वो आगे 64 अपॉन में 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप गौर से देखेंगे नीचे 5 के साथ 5 होना चाहिए था सिर्फ, या अकेला, या फिर सिर्फ 2 होना चाहिए था, या सिर्फ 5 और 2 दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहां पर तो 7 और 13 भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट डेसिमल सिस्टम, या फिर नॉट डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। यहां पर लिख लेंगे द डिनोमिनेटर, आपको लिखने का तरीका बताता हूं। द डिनोमिनेटर इज other than 2 raised to the power n और 3 raised to the power m, 3 नहीं 5 raised to the power m, है ना। जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, द डिनोमिनेटर 2 raised to the power n और क्या नाम है, अदर देन का मतलब इसके अलावा भी है। सो इट इज नॉट डेसिमल, क्या नाम है, टर्मिनेटिंग, नॉट डेसिमल, नॉट टर्मिनेटिंग लिख देना, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे लिख के बात खत्म।
तो तरीका आपको समझ में आ गया। नॉट डेसिमल के लिए क्या कंडीशन थी कि इसमें 5 के अलावा 7 भी और 13 भी, कोई और नंबर जैसे मिल जाता है नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसका मतलब हो गया टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसमें डेसिमल्स एंड हो जाते हैं वो वही होता है जिसमें 2 की पावर n हो और 5 की पावर m हो या फिर दोनों हो, ठीक है ना। अगले वाले पार्ट पे चलते हैं, इसे जल्दी से आप कॉपी कर लो, और अगर यहां तक आपको समझ में नहीं आ रहा था तो अब समझने के बाद आगे के क्वेश्चन भी आप ट्राई करो कि कैसे कर सकते हैं ना, ठीक है ना। अब आप समझते जा रहे हैं कैसे करेंगे हम। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। यहां पर दे रखा है फोर्थ वाले पार्ट के अंदर 15 डिवाइड बाय 1600। तो आप देखोगे कोई ऐसी कॉमन संख्या है जो इससे डिवाइड किया जाए, बिल्कुल कॉमन संख्या है हमारे पास, और वो संख्या है हमारे पास 5। तो हम ऊपर से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 या 15। नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 और एक 16, और उसके बाद आ जाएगा एक आ जाएगा 5 दूनी 10 और 0। उसके बाद हम देखेंगे तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा, 3 और 320 हमारे पास संख्या आ गई, ये को प्राइम नंबर है। नीचे वाले के फैक्टर्स कर लेंगे तो नीचे वाले के फैक्टर्स में यहां कर देता हूं, 320 के फैक्टर्स करूंगा तो 2 से डिवाइड होगा, 2 कम 2, और उसके बाद आ जाएगा 1 2 6 के 12 0, फिर 2 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 40 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो बेसिकली इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके सामने क्या, 3 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2, 5 6 3 32, ठीक है बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में देखो 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ वाले पार्ट में आपको दे रखा है फिफ्थ में, फिफ्थ में दे रखा है 29 अपॉन में 343। तो 343 के फैक्टर्स कर लेते हैं क्योंकि ये तो को प्राइम पहले से ही है, तो 343 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 6 7, 7 से देख लेते हैं, 7 या 21, 7 से नहीं जाएगा, तो 343 के फैक्टर्स किससे जाएंगे भाई, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 और 3 6 4 10, फिर उसके बाद 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 1 के 7 चौक 28, 7 5 7 चौक 28, और 3 7, हाँ 7 से चला जाएगा, तो 7 से करेंगे तो कितना, 7 चौक 28, और 28 और 6 और 3 7 9 63, फिर उसके बाद 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा 1, तो बेसिकली 29 अपॉन में 7 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया पांचवा। तो कौन कौन सा टर्मिनेटिंग हुआ जरा देखो, एक तो पहला वाला टर्मिनेटिंग था, एक दूसरा वाला टर्मिनेटिंग था, ये नहीं था, एक चौथा टर्मिनेटिंग था, पांचवा नहीं है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आ गया है आपका क्योंकि 7 के मल्टीपल में है। और इसी तरीके से यहां देखो 2 की पावर 3 5 की पावर 2 बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल सही है। 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल नहीं है ये। फिर उसके बाद यहाँ, अच्छा अभी हाँ एक बात और चेक करनी है कि क्या ये को प्राइम है, नीचे तो दे रखा है, को प्राइम भी चेक करना है 23, और इसमें भी को प्राइम चेक करना है। 129 से अगर 7 कट सकता है तो बिल्कुल कट जाएगा, काट देंगे, अभी फिलहाल ऐसा नहीं। यहाँ पर देखो क्या ये को प्राइम है, पहले से को प्राइम बनाएंगे कैसे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, पहले को प्राइम बनाएंगे, ध्यान रखना बच्चे। तो इसका मतलब अब ये 2/5 है, और अब ये आ गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर भी को प्राइम बनाएंगे, सबसे पहले 5 5 50 और 5 7 35, तो ये 10 आ गया नीचे, 10 का मतलब 2 into 5, इसका मतलब ये को प्राइम बन गया, और उसके बाद नीचे एक्सपेंशन आ गया 2 into 5, तो यानी कि ये भी जो है आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। फिर इसे भी को प्राइम बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैंने बताया था क्या था, 7 7 11, और यहाँ पर 11 7 7, 7 से कर लेंगे, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 या 21 0, ठीक है। उसके बाद नहीं होता, और 30 का अगर देखेंगे तो 30 का करेंगे 2 into 5, तो ये तो बेसिकली 3 आ गया, तो ये नहीं है। कितने कितने नंबर्स है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, और छठा है, आठवां है, और नौवां है। देखिए जरा एक बार चेक करके कि क्या ये सभी के सभी जो है वो को प्राइम जो वो जो है सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपके। अगर यही आए हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा, और ये दूसरे वाले पार्ट में करना है। देखो ये वाला क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट above which have terminating decimal expansion। तो जो टर्मिनेटिंग था उसको डेसिमल में लिख के दिखाइए। तो फिलहाल डेसिमल में हम लिख के दिखाएंगे, पहले इसे आप क्या करिए, इसे चेक करिए, मैं इतने रब कर देता हूं।
तो अब स्टूडेंट्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन क्या बन के आया, अगर इनमें से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको डेसिमल में लिख के दिखाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन में आ जाता है ये पार्ट, या इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है एग्जाम्स में। ये कहता है आपसे, जैसे पहला क्वेश्चन है 13 अपॉन में 3125। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना था कि टर्मिनेटिंग है। हाँ, अब नीचे वाले के जब हमने फैक्टर्स किए थे, 3125 के फैक्टर्स किए थे, कैसे किए थे, 5 30, 5 दूनी 10 और 5 5 30, 5 पंजे 25, ठीक है ना। उसके बाद करा था 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर क्या करा था, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और उसके बाद 5 5 एंड देन 5। तो बेसिकली हमने इसको करा था 13 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, तो नहीं 5 की पावर 5, ये हमने डिवाइड करके निकाला था। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बता दूं साफ साफ एक बात कि अगर मैं कहूं 13 अपॉन में 100, तो बेसिकली हर संख्या के लास्ट में एक डेसिमल होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो 100 को बाहर और 13 को अंदर लिख के भी सॉल्व कर सकता हूं। पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 100 तिया 300, 100 एकम 100, 100 एकम 100 हो जाएगा। उसके बाद 30 आ जाएगा, फिर उसके बाद जीरो लग गया, फिर 100 तिया 300 और मेरा आंसर आ गया ये बिल्कुल क्लियर 0.13। लेकिन आपके हमेशा आपको पता है कि पॉइंट हमेशा हर संख्या के लास्ट में होता है, अगर नहीं दिख रहा है तो। और आपको डिनोमिनेटर में अगर आपको 2 जीरो दे रखे इस सेंस में, जैसे कि 100 दे रखा है, तो ये डेसिमल एक्ट जो है ये शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ। कितने संख्या शिफ्ट हो जाता है, कितने डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो 0.13 आ जाएगा। और देखो यही आ रहा था। ये वाला सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा कन्वर्ट। देखो यहां पर क्वेश्चन में 5 की पावर 5 लिखा है, आप क्या करिए अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की पावर 5 और ऊपर भी लिख दीजिए 2 की पावर 5। ऐसा आपने क्यों किया, 2 की पावर 5 ऊपर नीचे क्यों लिखा, तो देखो ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 13 इंटू में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 आएगा। कितना आएगा, 32 डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, देखो 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। ये नियम होता है मैथ्स का, बहुत सिंपल सा नियम है। अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस की देखो मल्टीप्लाई हो गई। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 32 की गुणा 30, इसमें 13 में कराएंगे, 13 दूनी 26 का हासिल का 2, 13 तिया 39 और 39 40 41 41, तो कितना आ जाएगा 416। नीचे कितना आ जाएगा 10 की पावर 5। अब बच्चे 10 की पावर 5 का मतलब जानते हो कि 5 जीरो, तो डेसिमल तो यहां पर लगा हुआ है, इसे हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में। तो लेफ्ट में शिफ्ट कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 4 और देखो आगे कोई संख्या है नहीं तो अपनी मर्जी से 2 जीरो लगा लेंगे, तो 5 संख्या बन जाएगी इस तरीके से और पॉइंट शिफ्ट कर देंगे यहां पर। तो बेसिकली देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स दे रखे हैं, 5, और क्यों दे रखे, क्योंकि नीचे 10 की पावर 5 है। तो समझ में आया कैसे डेसिमल एक्सपेंशन बनाए। इसी तरीके से आप अगले वाला क्वेश्चन करके दिखाओगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कैसे करके दिखाना है ये आप खुद से करके दिखाओगे। अभी ट्राई, वीडियो को पॉज करो और करके दिखाओ, फिर मैं बताता हूं। तो स्टूडेंट देखिए आपने ये ट्राई किया होगा, 8 की पावर 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 3 को 2 चौके 8 होते हैं और फिर उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 3। और मैंने आपको बताया 2 की पावर 3 टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, उसी को हम सॉल्व करेंगे, इनको तो सॉल्व करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सीधा सीधा काम करना है, 2 की पावर 3 लिखा है ना, आप 5 की पावर 3 से डिवाइड करो, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर कितना आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5 पंजे 25 पंजे 125 और नीचे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणा में 5 की पावर 3, 2 गुणा 5 की पावर 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 17 पंजे 85, तो 8 आ जाएगा, ये सॉरी 8 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 17 पंजे 85 का 5 हासिल के 8 और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो जाते हैं आपके, ये होते हैं 42, 34 और 8 42 है ना, 42 का 2 हासिल के 4 और उसके बाद 17 कम 17 और 4 21, ये आ जाएगा आपके सामने 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास 2.125 डेसिमल एक्सपेंशन ये बनेगा। तो अब जल्दी से इसको भी आपने कॉपी कर लेना है और अगला वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, लेकिन आप सबसे पहले अगला यानी कि ये फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं आपका फोर्थ, क्योंकि यही है टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग है उसी पे नियम चलता है, ठीक है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उस पे नियम नहीं चलता है। जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाओ। तो अगर मैं बात करता हूं अपने फोर्थ क्वेश्चन की, ये फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे पहले इसे को प्राइम जो नहीं है उसे को प्राइम बनाना होगा। को प्राइम आप कैसे बनाएंगे, देखो ये लिखा है 15 डिवाइड बाय 1600 और इसको हम को प्राइम बनाने के लिए क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देंगे। देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 5 से डिवाइड करेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 320। तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 बटे में 320 और हम 320 के
जब फैक्टर्स करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छके 12 0, फिर उसके बाद करेंगे तो कितना देगा 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे तो 40, फिर करेंगे तो 20, और फिर करेंगे तो 10, और फिर करेंगे तो 5 एंड देन 5। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिख रहे थे 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 6 5 की पावर 1 है, तो देखो इसमें एक काम तो बहुत क्लियर है कि मुझे 5 की पावर किससे मल्टीप्लाई करानी है, 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करानी है। 5 की पावर 5 से डिवाइड, 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई। क्यों भाई 5 की पावर 5 से ही क्यों करानी है, क्योंकि सीधी सी बात है एक पावर पहले से ही दे रखी है, 1 और 5 हो जाएगी 6, दोनों मिलकर बन जाएगी आपके पास। देखो ऊपर तो आ जाएगा 5 की पावर 5 लिख दो, ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 625 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल का 2, और 5 दूनी 10 दोबारा हासिल का 1, और 5 6 30 और 1 31, तो ये आ जाएगा आपके पास 3125 डिवाइड बाय नीचे है 2 की पावर 6 इंटू में, देखो एक जैसा बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएगी 5 की पावर 6 हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक पावर ये रही, 5 पावर ये रही, जब ऐड हो जाएगी 6 हो जाएगी तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये आपके सामने। और नीचे कितना आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 आएगा, और 10 की पावर 6 जब आएगा तो डेसिमल कितने के बाद आएगा, 6 संख्या के बाद। तो ये आपके सामने आ जाएगा 573900 ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, क्या 009375। आप इसे जल्दी से कॉपी करें और अगला क्वेश्चन करके दिखाएं, अगला क्वेश्चन करके दिखाएं और समझें कि कैसे होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा आया है हमारा, 7वां क्वेश्चन आया है, 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन, 7वां छठा है, छठा क्वेश्चन आया, छठे के बाद 8वां, 8वें के बाद 9वां, ठीक है ना। तो पहले छठा क्वेश्चन करके दिखाएं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये जो आपके सामने अब छठा क्वेश्चन आ गया है, लिखा है 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। देखो सीधा सीधा हिसाब है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 चाहिए, तो 5 की पावर 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे कितना हो जाएगा 23 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में, इन दोनों को देखो गौर से, नीचे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 1 3 होता है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, फिर 5 थी, अब 15 का 5 हासिल का 1, और 5 दूनी 10 और 11, तो नीचे आ जाएगा 2 और 5 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, और ये हो जाएगा आपके पास 115 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा 0.0115, है ना, पॉइंट इधर लेफ्ट में चला जाएगा। इसी तरीके से अगले की बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा था 6 अपॉन में, यस सॉरी 6 अपॉन में 15, तो सॉल्व करेंगे तो 2/5 आएगा, सीधा सीधा है 2/5 है, तो आप क्या करेंगे नीचे 2 से और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, तो फाइनल आंसर 0.4। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है, ये आपके पास 35/10 है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसे सॉल्व कर रहे थे पहले, 7/10 आ जाएगा, और 0.7 इज द फाइनल आंसर। ये सारा का सारा जो आंसर आए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में डेसिमल्स में एक्सपेंशन कैसे हुआ, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। अब इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिनिश कर देते हैं चैप्टर। बहुत छोटी सी चीज समझाई गई थी, आपको समझ में आ गई। क्या कहता है जरा देख लेते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स, ये 3 रियल नंबर्स हैं आपके सामने, हैव डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन में है ये, कहता है एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हर एक केस में आपको डिसाइड करना होगा क्या वो रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है तो P अपॉन Q में लिखिए, कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। प्राइम फैक्टर ऑफ Q के बारे में आप क्या बोलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट देखो, एक डेसिमल एक्सपेंशन के बाद एंड हो गया, यानी कि इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इसकी बात करते तो बेटा ना तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेटिंग है, और बेटा ना ही कोई ये पैटर्न ऐसा रिपीट कर रहा है जिसको हम अपने फ्रैक्शन में यूज कर सकें, अपने रैशनल नंबर में बना सके। तो इसलिए नॉन रिपीटिंग भी कह सकता हूं या नॉन रिकरिंग कह सकता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसका मतलब ये नॉट रैशनल नंबर, यानी कि ये नॉट
रैशनल नंबर। और बच्चे जो रैशनल नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, ये रैशनल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, देखो ऊपर एक बार लगा हुआ है, बार लगने का मतलब क्या, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब पैटर्न, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे। अच्छा, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, उसको P अपॉन Q में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट अपने वाले तरीके से नहीं लिख सकते, जो तरीका मैंने अभी बताया था नीचे वाले को देखकर। लेकिन हाँ, यहां पर P अपॉन Q की फॉर्म में कहता है इफ दे आर रैशनल एंड इफ ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इसकी फॉर्म में है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो बेटा प्राइम फैक्टर ऑफ Q के बारे में आपको बताना है, आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख के नहीं दिखाना है। तो आप पहले क्वेश्चन पे चलेंगे, देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता देता हूं, बहुत सिंपल है। आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले थर्ड का फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, क्या ये रैशनल है, लिखेंगे इट इज रैशनल, इट इज रैशनल एंड और आपसे कहता है क्यू के बारे में क्या बताएंगे, एंड द डिनोमिनेटर, the denominator have the prime factor of 2 की पावर n and 5 की पावर n। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर n में होंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरे में क्या लिखेंगे, इट इज नॉट रैशनल, ये इरेशनल है, रैशनल नहीं है, तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम तीसरे की बात करेंगे, इट इज रैशनल नंबर, इट इज रैशनल एंड द डिनोमिनेटर यहां पर लिख देंगे द डिनोमिनेटर हैव द प्राइम फैक्टर अदर देन, यहां पर लिखेंगे अदर देन 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। फिनिश, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से रखेंगे, इसके डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, क्यू क्या होगा, तो कहेंगे अदर देन 2 की पावर n और 5 की पावर n, और m कह सकते हो आप इसे, है ना। और यहां पर कहते हैं कि 2 की पावर n और 5 की पावर m ये होगा, और यहां पर कह सकते हैं कि ये क्या है आपके पास, नॉन रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर तरीके से अपने आपसे स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के पास चलेंगे, एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे और समझेंगे उसके इंट्रोडक्शन से, और फिर एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में स्टूडेंट्स, बाय बाय।